हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कंप्लीट किया था। आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स या आबी। देखिए मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स एक बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त प्रक्रिया है। मैट्रिक्स को विविध शाखाओं में, गणित की भिन्न भिन्न शाखाओं में उपयोग किया जाता है। यानी कि आप ऐसा कहें कि गणित की उन शाखाओं में उनको हल करने के बजाय यदि आप मैट्रिक्स से हल करेंगे तो ज़्यादा संक्षिप्त और सरल तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। इसलिए मैट्रिक्स का क्या किया गया, निर्माण किया गया। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स का विकास या उद्भव, देखिए मैट्रिक्स का विकास या उद्भव उससे हुआ आपके रैखिक समीकरणों को हल करने के स्वरूप में। रैखिक समीकरणों को जब बार बार हल करते गए तो उनको एक संक्षिप्त और सरल विधि के रूप में हल करते गए तो उससे मैट्रिक्स का निर्माण होता चला गया। और मैट्रिक्स का निर्माण बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से फिर रैखिक समीकरणों को हल करने लगे। अब मैट्रिक्स को आप बहुत सारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्प्रेडशीट वगैरह इनमें भी उपयोग कर सकते हैं उनको हल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है या आव्यूह होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसी की चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। एक आयताकार क्या है, क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम के रूप में क्या किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं कोई भी संख्या या फलन। वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स कहें या आव्यूह कहें। अब संख्या या फलन को, जो संख्या या फलन आयताकार क्रम के रूप में उनको हम जमाते हैं तो वो आ जाता है आपके मैट्रिक्स के अवयव। वो क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के अवयव। देखिए हम इसको लिखते हैं आव्यूह, आव्यूह संख्या या फलनों का आयत के रूप में व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित किसके रूप में, एक आयत में संख्या को या किसी फलन को एक आयत में व्यवस्थित रूप से कर दें, व्यवस्थित क्रम के रूप में व्यवस्थित कर दें। व्यवस्थित क्रम है, एक क्रम के रूप में क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें। वो क्या होगा, आव्यूह कहलाएगा। और जो संख्या या फलन है वो क्या कहलाएंगे, आव्यूह के अवयव। संख्या या फलन को, संख्या या फलन को आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, एक आयत में इन संख्याओं का क्या है, व्यवस्थित क्रम है एक रूप में। देखिए इन संख्याओं को जब व्यवस्थित करते हैं तो इनके मध्य में हम कॉमन नहीं लगाते, केवल सिंगल अलग अलग सेपरेट रूप में क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप में इनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। बड़े अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर दिया, माना एक कोई मैट्रिक्स है, एक आयत के रूप में क्या कर दिया, इन संख्याओं का क्या कर दिया, व्यवस्थित क्रम। जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, हम इसको कहें 2 + x 3x y 4y 6z। ये क्या है, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सी कोई मैट्रिक्स है, sin x + cos x 4x 5y। ये सभी क्या हैं, मैट्रिक्स हैं। क्या हैं, मैट्रिक्स। अब इनकी बात करें, जो क्षैतिज रूप में संख्या या फलन होते हैं उनको मैट्रिक्स की क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये क्या कहलाएंगी, पंक्ति कहलाएंगी।
उनको मैट्रिक्स की क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जो क्षैतिज रूप में होते हैं संख्या या फलन वो क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, स्तंभ। जैसे हम बात करें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। स्तंभ कितने, 2 स्तंभ और स्तंभ तो जो ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं वो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं, और जो क्षैतिज रूप में होते हैं वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की पंक्ति। इसकी बात करें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 और स्तंभ, स्तंभ की बात करें तो 1, 2 और 3। कितने स्तंभ में, 3। इसकी बात करें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, और स्तंभ कितने, 1 और 2। पंक्ति 2 और स्तंभ 2, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके स्तंभ। और ये क्षैतिज रूप में जो संख्या फलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि, देखिए उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की कोटि। यानी किसी मैट्रिक्स में उपस्थित पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या को मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। देखिए यहाँ ये क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा नहीं है। हम ऐसा करेंगे, माना कोई मैट्रिक्स की, जैसे इसकी बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स, 3 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कहेंगे 3 गुणा 2 बराबर 6, ऐसे नहीं कहेंगे। देखिए हम बात करते हैं, माना किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ हैं। कितनी पंक्ति, m पंक्ति और n स्तंभ में, तब मैट्रिक्स की कोटि होगी m क्रॉस n। इस तरह से m क्रॉस n, इसको इसी रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसकी बात करें तो इसको प्रदर्शित अगर हम करेंगे, मैट्रिक्स A को प्रदर्शित करेंगे तो मैट्रिक्स A की कोटि क्या होगी, मैट्रिक्स A में कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। इसे कहेंगे 3 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कितनी पंक्तियां हैं, 2, और कितने स्तंभ में, 3। तो इसे कहेंगे 2 क्रॉस 3 कोटि का मैट्रिक्स। सेम इसमें भी, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसे भी कहेंगे हम 2 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स, या 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स। इसे कहेंगे 3 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स, इसे कहेंगे 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, यदि किसी पंक्ति m पंक्तियां हैं और n स्तंभ में, कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्ति और n स्तंभ में, तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, m क्रॉस n या m गुणा n। देखिए
किसी भी m गुणा n कोटि के मैट्रिक्स की हम बात करें, माना कि कोई मैट्रिक्स A है, तो m गुणा n कोटि के मैट्रिक्स को हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो मैट्रिक्स के जो अंदर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? अवयव। तो माना कि प्रथम अवयव A11 या A11 से आज से है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। सेम पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, आईवी पंक्ति पहली पंक्ति और जेवा स्तंभ, और ये हो जाएगा पहली पंक्ति और एनवा स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति जेवा स्तंभ और पहली पंक्ति एनवा स्तंभ। ऐसी हम बात करें दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति जेवा स्तंभ और दूसरी पंक्ति एनवा स्तंभ। ठीक है। ऐसी बात करें तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति जेवा स्तंभ, तीसरी पंक्ति एनवा स्तंभ। ऐसे हम आईवी पंक्ति की बात करें तो ए आईवी पंक्ति पहला स्तंभ, ए आईवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए आईवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ और ए आईवी पंक्ति एनवा स्तंभ। एम एन कोटि के मैट्रिक्स की बात की हमने, तो हम बात करेंगे ए एम बी पंक्ति पहला स्तंभ, ए एम बी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए एम बी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए एम बी पंक्ति जेवा स्तंभ और ए एम बी पंक्ति एनवा स्तंभ। यहाँ पे ए आई जे जो भी है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? m गुणा n कोटि का मैट्रिक्स। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? m पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ में? n स्तंभ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? m पंक्तियाँ और कितने स्तंभ में? n स्तंभ में। जहाँ देखिए ए आई जे, अब जहाँ ए आई जे से आज से है कोई मैट्रिक्स A बराबर, इसको इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स A है जिसके अवयव क्या हैं? ए आई जे, जहां I जो है 1 से बड़ा है और M से छोटा है, और J जो है 1 से बड़ा है N से छोटा या बराबर है। ठीक है। और जहाँ आई जे क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के अलावा और कोई भी नहीं ले सकते। सभी अवयव क्या है? पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा आई वा जे वा अवयव और एन वा अवयव, आई वा अवयव या एम वा अवयव। ठीक है। ये आई है और ये जे। ठीक है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे मैट्रिक्स है जहां आई 1 से m तक और j 1 से n तक है। ठीक है। अब ऊपर से हटाते हैं। देखिए अगर हम आई वी पंक्ति की बात करें, आई वी पंक्ति कौन सी होगी? ये वाली AI1, AI2, AI3, AIJ या फिर कहें AIN। और जेवे स्तंभ की बात करें तो जेवा स्तंभ कौन सा होगा? ये वाला A1J, A2J, A3J और AMJ। ठीक है। आई वी पंक्ति और जेवा स्तंभ। ठीक है। अब हमने बताया ए आई जेवा अवयव से आज से है, ए आई जे से आज से है आई वी पंक्ति और जेवा स्तंभ। जैसे हमने पहला लिया A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, माना कि किसी मैट्रिक्स में कोटि दी हो तो हम उससे ज्ञात करें कि अवयव कितने हैं। क्या करें, माना कि m इंटू एम क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है। कितनी कोटि का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn। कितनी होगी, mn। ठीक है। अवयवों की संख्या, माना m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है, तो अवयवों की संख्या mn होगी। कितनी होगी, mn। m इंटू n पूरा गुणा कर देंगे। जैसे कि आपने मैट्रिक्स A और B की बात की तो वो कितना था, 3 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स, तो इसमें कितने अवयव थे, 6। B मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें कितनी कोटि का था, 2 क्रॉस 3, तो इसमें भी कितने अवयव थे, 6। C अगर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें कितने थे, 2 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने अवयव थे, 4 अवयव। कितने अवयव थे, 4 अवयव। तो किसी भी m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n, यानी कि उसकी कोटियों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। यानी कि पंक्तियों की संख्या को गुणा कर देंगे स्तंभों की संख्या से, तो इसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। इसी आधार पर कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसे m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए कोटि के आधार पर कैसे एग्जाम्पल बनते हैं जो सीधे सीधे 1 या 2 नंबर में आते हैं आपके। यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। आपका एक एग्जाम्पल है, यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं तो संभव कोटियां, अब संभव कोटियां क्या होंगी। देखिए 8 अवयव हैं तो 8 अवयव के जितने भी सार गुणनखंड होंगे वो सभी क्या होंगी, इसकी कोटियां होंगी। जैसे कि हम बात करें मैट्रिक्स की कोटि, देखिए पहली कोटि की बात करें तो हो सकती है 1 गुणा 8, यानी कि उसमें कितनी पंक्तियां हो, एक पंक्ति और कितने स्तंभ हो, 8। ठीक है। एक आपकी बन सकती है 8 गुणा 1। संभव जितने भी इसके गुणनखंड हैं, संभव 8 के जितने भी गुणनखंड हैं वो सभी क्या होंगी, मैट्रिक्स की कोटियां हो जाएंगी। 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, यानी कितने स्तंभ में, कितनी पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां और कितने स्तंभ में, 1। ठीक है। 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ में, 4। कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां और कितने स्तंभ में, 2। ठीक है। तो ये सभी क्या होंगी, मैट्रिक्स की कोटियां, या इनको हम इस रूप में भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 8 और 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। देखिए इसमें अवयवों की संख्या 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसकी संभव कोटियां कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। संभव कोटियां कितनी बनेंगी, 4। ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल है, वो भी देखते हैं। 3 गुणा 2 कोटि के आयु की रचना कीजिए। 3 गुणा 2 कोटि के आयु की रचना कीजिए।
देखिए 3 गुणा 2 कोटि का अवयव बनाना है हमें। 3 गुणा 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव देखिए अवयव दे दिया हमें ए आई जे, अवयवों को हम इसी रूप में प्रदर्शित कर रहे थे ए आई जे, और जो फलन दिया है मोड ऑफ आई माइनस 3j। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी क्या करनी है, 3 गुणा 2 कोटि के अवयव की रचना करनी है। अब 3 गुणा 2 कोटि के अवयव की बात करें तो 3 गुणा 2 कोटि का अवयव जिसमें कितनी पंक्तियां हों, 3, और स्तंभ कितने हों, 2। ठीक है, तो 3 गुणा 2 कोटि के अगर अवयव की बात करें तो माना कि A11, A12, A21, A22, A31, A32। कितने कोटि का है, 3 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है। कितनी कोटि का मैट्रिक्स है, 3 गुणा 2 कोटि का। इसमें प्रथम अवयव A11, द्वितीय अवयव A12, तृतीय अवयव A21, चौथा अवयव A22, पांचवा अवयव A31 और छठा अवयव A32। ऐसे अवयव बनते हैं। यहाँ A11 यानी प्रथम जो वैल्यू है वो किसकी है, I की, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, J की वैल्यू है। तो हम इसी से इसको निकाल सकते हैं। प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग निकालना होगा। तो प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो पहले A11 के लिए निकालते हैं। तो A11 I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे, 1। 1/2, 1 माइनस 3 × 1 कितना हो गया, 1/2। देखिए 3 एकम 3 और मोड है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, 1। A12 1/2, 1 माइनस 3 × 2। ठीक है, इसकी बात करें आगे तो 1/2, 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5, और इसको लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, A21 की बात करें तो 1/2, I की जगह क्या है अब, 2 माइनस 3 गुणा 1, तो ये कितना हो गया, 1/2, 2 माइनस 3 कितना हो गया। देखिए 2 में से 1 घटाएं, चलिए आगे कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1, मोड में क्या है, -1, और -1 है तो I क्या कर सकते हैं, +1/2। ठीक है, आगे क्वेश्चन 8, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला अवयव है A22। A22 की बात करते हैं तो 1/2, 2 माइनस, ठीक है, 1/2 कितना हो गया, 1/2 -4, -4 क्या हो गया, +4, तो 2 से कट गया और ये क्या हो गया, +2। ठीक है, अगली बात करें A31, I का मान क्या है, 3, और J का मान 1। ठीक है, 3 में 3 गए तो 0। ठीक है, अगला A32, 1/2, 3 माइनस 6, ये हो गया 1/2 -3, और ये हो गया 3/2। तो प्रत्येक अवयव की जगह इन वैल्यूओं को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो 3 गुणा 2 कोटि का क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं, A11 का मान 1, A12 का मान 5/2, A21 का मान 1/2, A22 का मान 2, A31 0, A32 3/2। तो इस तरह से किसी भी AIJ अवयव का मान हम AIJ कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें कोई भी समीकरण दिया है I और J में, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवयव के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं,
मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति हो, वो क्या कहलाएगा? पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। केवल कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें केवल एक ही पंक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि 2√2 3 5, ये क्या है? देखिए हम स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 स्तंभ में, जबकि पंक्ति कितनी है? केवल एक। तो इसे हम कह सकते हैं 1 गुणा 4 कोटि का मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं? 1 गुणा 4 कोटि का मैट्रिक्स। अगर हम वैसे बात करें तो पंक्ति मैट्रिक्स होता है 1 गुणा n कोटि का मैट्रिक्स। कितनी कोटि का मैट्रिक्स? 1 गुणा n कोटि का मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, या हम डिनोट कर सकते हैं Aij पंक्ति मैट्रिक्स होगा यदि क्या हो? कोटि क्या हो? पंक्ति मैट्रिक्स होगा जिसकी कोटि 1 गुणा n हो। कितनी हो? 1 गुणा n हो। वो क्या होगी? Aij कोई भी पंक्ति मैट्रिक्स होगा यदि इसकी कोटि क्या हो? 1 गुणा n। n स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 n तक। ठीक है, अब आगे है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। एक स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए कोई भी एग्जाम्पल, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 4 पंक्तियां, और स्तंभ कितना है? केवल एक। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 4 गुणा 1 कोटि का मैट्रिक्स। तो कोई भी स्तंभ मैट्रिक्स की बात करें तो कोई मैट्रिक्स माना Aij स्तंभ मैट्रिक्स होगा। स्तंभ मैट्रिक्स होगा यदि कोटि कितनी हो? m इंटू 1। कोटि कितनी हो? m इंटू 1। यदि इसकी कोटि 1 है और पंक्तियों की संख्या m कितनी भी हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला है आपका वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, देखिए वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो।
तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि हम बात कर लें, ये क्या है, 1 इंटू 1 कोटि का वर्ग, वो सॉरी स्तंभ मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स होगा। 1 इंटू 1 कोटि का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। अगली बात करें 2x y 4z। देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। ये 1 गुणा 1 कोटि का मैट्रिक्स है, ये 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है। बात करें ये क्या है, 3 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है। ये क्या है, 3 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है। यदि बात करें, यदि कोई मैट्रिक्स Aij वर्ग मैट्रिक्स होगा, m गुणा n कोटि का मैट्रिक्स है। क्या है, m गुणा n कोटि का मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगा यदि m बराबर क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगा यदि m बराबर क्या हो, n हो। ठीक है, तो इसे आप m इंटू m कोटि का मैट्रिक्स कह लीजिए या n इंटू n कोटि का मैट्रिक्स कह लीजिए, क्योंकि m बराबर क्या है, n है। देखिए ये 1 गुणा 1 कोटि का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। ये क्या है, 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। ये 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। 4 गुणा 4 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स हो जाता है। 5 गुणा 5 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। देखिए यदि इसमें एक चीज़ और है, यदि A बराबर Aij n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तब A11 A22 A33 ANN A11 A22 A33 जो अवयव हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर के अवयवों की बात कर रहे हैं। A11 A22 A33 ANN को मैट्रिक्स का विकर्ण कहते हैं। मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे आप 3 इंटू 3 कोटि के मैट्रिक्स की बात करें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये जो अवयव होंगे वर्ग मैट्रिक्स में, ये अवयव होंगे वर्ग मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। 4 इंटू 4 कोटि के होंगे तब भी यही बनेगा और तब भी वो क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। तो ये जो अवयव हैं A1 जिसमें i वां अवयव और j वां अवयव क्या हो, जिसमें i और j क्या हो, बराबर हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो अवयव क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण का अवयव होगा। ठीक है, अब आगे विकर्णाभि। आगे आपका विकर्णाभि। विकर्णाभि देखिए कोई भी विकर्ण आव्यूह कहलाता है, कोई भी वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हों, जीरो हों। सभी अवयव क्या हों, जीरो हों या शून्य हों, तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। तो इसको लिख सकते हैं, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है यदि मैट्रिक्स में
विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण। उसको क्या कहेंगे हम? विकर्णाभ्युह। जैसे कोई भी AIJ विकर्णाभ्युह होगा। कब होगा? M × N कोटि का कोई मैट्रिक्स है, विकर्णाभ्युह होगा यदि I इज नॉट इक्वल टू J बराबर क्या हो? 0। I इज नॉट इक्वल टू जब J हो तब वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। या हम कह सकते हैं AIJ अवयव क्या होगा? 0 जब I इज नॉट इक्वल टू क्या हो? J। यानी कि वे अवयव 0 हो जाएंगे जब I और J क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। I और J बराबर नहीं हो तब वो क्या कहलाएंगे? तब वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जैसे कोई बात करें एग्जाम्पल की, 053 ये क्या है? एक विकर्णाभ्युह। ये भी क्या है? एक विकर्णाभ्युह। शिट, ये विकर्णाभ्युह 20053 78003 ये क्या है? एक विकर्णाभ्युह। इसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं? 0। जैसे बात करें B कोई मैट्रिक्स है 2003, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। तो ये क्या होगा? विकर्णाभ्युह। क्या होगा? देखिए ये विकर्ण है, इसके अलावा सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। इसमें विकर्ण है, इसके अलावा सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। 1 × 1 कोटि की मैट्रिक्स की बात करें तो 1 × 1 कोटि के मैट्रिक्स में ये सीधा ही विकर्णाभ्युह होता है। तो इसमें इसके अलावा कोई और अवयव नहीं होता A11 के अलावा, तो उसमें 0 आने की कोई संभावना है नहीं। लेकिन इसमें A11, A22, A33 के अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0। A11, A22 के अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0। इसमें A11 के अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। तो वो क्या कहलाएगा? विकर्णाभ्युह कहलाएगा। अगला है आपका अदिशाभ्युह। अदिशाभ्युह, अदिश मैट्रिक्स। देखिए अदिश मैट्रिक्स की बात करें, विकर्ण मैट्रिक्स तो आपको पता चल गया, यानी विकर्णों के अवयव के अलावा सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों। विकर्ण के सभी अवयव क्या हों? बराबर हों। जो भी विकर्ण के अवयव सभी क्या हों? बराबर हों, और बाकी की सभी क्या हों? 0 हों। तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण। वो क्या कहलाएगा? अदिश मैट्रिक्स। इसको हम कह सकते हैं कोई भी AIJ M × N कोटि का मैट्रिक्स है, M × N कोटि का मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स होगा। अदिश मैट्रिक्स होगा यदि कब?
जब ए आई जे क्या हो, 0 हो, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे पर, और ए आई जे कोई भी समान अवयव हो, समान अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। कब, जब आई इक्वल टू क्या हो, जे हो। यानी कि कोई भी अवयव होगा, के को हम डिनोट कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, के से। के की जगह आप कोई भी अवयव होगा उसमें, जब क्या हो, जब समान अवयव हो, और जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तब वो क्या हो, 0। कोई भी एग्जाम्पल से हम बात कर सकते हैं, जैसे कि 2 0 0 2, ये क्या है, कोई अदिश मैट्रिक्स। जैसे 3 इंटू 3 कोटि बात करें, √3 0 0 √3 0 0 0 √3। देखिए यहाँ पे की जगह क्या है, 2, यहाँ पे की जगह क्या है, √3, और बाकी के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये कितनी कोटि का है, 2 गुणा 2 कोटि का, ये है 3 गुणा 3 कोटि का। बात कर लें, ये 1 गुणा 1 कोटि का। इसमें तो कोई 1 गुणा 1 कोटि का तो वर्ग मैट्रिक्स ही क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स होगा, सीधा सीधा सा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, अदिश अवयव। के कोई के, यहाँ के अचर है, अचर कोई कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे √3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, -3। के क्या है, कोई भी अचर। इसके बाद है आपका तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी अदिश मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, सॉरी वर्ग मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम विकर्ण अवयव की। कोई भी विकर्ण अवयव तत्समक अवयव होगा यदि विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, 1 हों। विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, 1 हों। कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है। तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव एक हों। सभी अवयव क्या हों, एक हों। यानी कि विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे वो सभी क्या कहलाएं, सभी क्या होंगे, एक होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, तत्समक मैट्रिक्स। जैसे हम बात करें, कोई भी ए आई जे तत्समक मैट्रिक्स होगा। तत्समक मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे बराबर 0, जब i इज नॉट इक्वल टू जे हो, और ए आई जे बराबर 1, जब i इक्वल टू क्या हो, जे हो। यानी कि पंक्ति और स्तंभ के अवयव क्या हो, बराबर हो। यानी कि विकर्ण क्या हो, विकर्ण क्या हो, 1 हो, और विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा, तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तत्समक मैट्रिक्स देखिए, जैसे एग्जाम्पल, इसमें तो सिंपल है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें। 1 इंटू 1 कोटि का मैट्रिक्स है। कोई भी B, ये 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स है। इसकी बात करें 0 0 1, ये क्या है, 3 इंटू 3 कोटि का तत्समक मैट्रिक्स है। तत्समक मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, 1 हों। विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, 1 हों, तो वो क्या कहलाएगा, तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला है आपका शून्य मैट्रिक्स। आगे आपका शून्य मैट्रिक्स।
शून्य मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स होगा यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हों, जीरो हों। मैट्रिक्स के सभी अवयव जीरो हों तो वो क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स होगा यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हों। मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो इसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वैसे देखिए कोई मैट्रिक्स है, ये 1 × 1 कोटि का मैट्रिक्स है, B 0 0, ये 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये 2 × 4 कोटि का मैट्रिक्स है। ये सभी क्या हैं, शून्य मैट्रिक्स। ये भी क्या है, शून्य मैट्रिक्स, 3 × 2 कोटि का मैट्रिक्स है ये। तो मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो वो क्या कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। तत्सम मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स शून्य तत्सम मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, एक हों। अदिश मैट्रिक्स विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, समान हों। विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हों, जीरो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका अवयवों की समानता। मैट्रिक्स की समानता। देखिए समान मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स समान होंगे यदि इनकी कोटियां क्या हों, समान हों। यदि उनकी कोटियां क्या हों, समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स, दो या अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होते हैं, समान मैट्रिक्स होते हैं यदि मैट्रिक्स की कोटि समान हो। मैट्रिक्स की कोटि क्या हो, समान हो, समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स कोटि समान हो, और एक चीज़ और है, और मैट्रिक्स के संगत अवयव, जो भी दो तीन जितनी मैट्रिक्स आ रहे हैं उनके संगत अवयव भी समान हों। संगत अवयव भी क्या हों, समान हों। तो दो या अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनकी कोटियाँ क्या हों, समान हो, और उनके संगत अवयव क्या हों, समान हों, तो वे क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे कि Aij Bij, यदि ये m × n कोटि का है तो ये भी क्या होगा, m × n कोटि का, और इसके संगत अवयव क्या होंगे, Aij बराबर होंगे Bij, तब क्या होंगे, समान मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, 2 3 3 2 5 0, ये क्या है, समान मैट्रिक्स। देखिए 2 × 2 कोटि का मैट्रिक्स है, और संगत अवयव 3 बराबर है किसके, 3 के, 2 बराबर है 2 के, 5 बराबर 5 के, और 0 बराबर है 0 के। तो ये क्या होंगे, समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स कब नहीं होंगे, देखिए 2 × 2 कोटि का मैट्रिक्स है,
अब देखिए ये दोनों 2 इंटू 2 कोटि के मैट्रिक्स हैं, लेकिन संगत अवयव 2 बराबर 3 के नहीं है और यहाँ 3 बराबर 2 के नहीं है, तो इसके संगत अवयव बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं होंगे, समान मैट्रिक्स नहीं होंगे। और ये क्या होंगे, समान मैट्रिक्स जिनकी कोटियाँ भी क्या हों, समान हों और संगत अवयव भी क्या हों, समान हो, तो वे क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके में समान मैट्रिक्स के आधार पे एक एग्जाम्पल है, उसको करते हैं। एग्जाम्पल, यदि 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d बराबर है किसके, 4 - 3 11 और 24। देखिए बराबर दिया है, बराबर दिया है, इसके मतलब क्या है, 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 और स्तंभ कितने हैं, 2, इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, 2 इंटू, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, संगत अवयव भी क्या है, बराबर हैं। समान मैट्रिक्स हों तो ABCD के मान ज्ञात करो, ABCD के मान ज्ञात करो। अब ABCD के मान ज्ञात करने की बात करें, समान अवयव है, यानी 2a + b बराबर किसके होगा, 4 के। अवयव भी क्या है, समान, और कोटियाँ भी क्या है, समान, तो क्या होगा, 2a + b बराबर 4। अगला a - 2b बराबर क्या है, -3। ठीक है, 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24। ठीक है, ABCD के मान निकालें। देखिए समीकरण फॉर्म में आ गए। अब समीकरण फॉर्म में आ गए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी विलोपन विधि या किसी प्रतिस्थापन विधि से इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये तो एज इट इज़ 2a - 4b - 6। ठीक है, घटाने पर माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया 5b और ये कितना हो गया 10, तो b बराबर 2। b बराबर कितना आ गया 2, तो a बराबर, इसमें मान रख देते हैं, 2a + 2 बराबर 4, 2a बराबर 2 को उधर भेज देंगे तो 2 और a बराबर 1। ठीक है, ऐसे ही c और d के मान निकाल लेते हैं। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 15c - 3d और जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 19c और ये कट गया, आगे कितना हो गया 57, तो c बराबर 3, c बराबर 3, तो d बराबर इस समीकरण में रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, 5 × 3 - d बराबर 11, तो 15 - d बराबर 11, तो d बराबर 15 - 11 और d बराबर 4। तो ABCD के मान कितने आए, a बराबर कितना 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के मान निकाल सकते हैं, यदि दिया हो क्या है वो समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स है तो अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इनमें से किसी भी अवयव का मान उठा के रख दीजिए, अवयव क्या होंगे, समान ही आएंगे। जैसे कि इसमें रखें a और b के मान
2 + 2 4, 4 के बराबर। तो सभी अवयव क्या होंगे? समान होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? समान मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सॉल्व कर देंगे। राधे राधे बच्चों।